आज की हेडलाइंस। उत्तर बस्तर के कांकेर में भी नक्सलियों ने अपनी उपस्थिति करवाई दर्ज, वारदात विफल, एक महिला नक्सली की मौत। धूमधाम से मना नगर विधायक और संसदीय सचिव रेखचंद जैन का जन्मदिवस। नारायणपुर जिले के स्वास्थ्य केंद्र बेनूर का हाल बेहाल, स्टाफ नर्स के भरोसे हॉस्पिटल। कोंडागांव के माकड़ी से गौ तस्करी के आरोप में 24 मवेशियों सहित 4 आरोपी गिरफ्तार। और लामनी पार्क में करोड़ों की लागत से बने पक्षी विहार में हो रही पक्षियों की मौत, हालत गंभीर। दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय वीडी फार्मास्यूटिकल्स, जर्नी टुवर्ड्स हेल्थ। बस्तर की बात में दिन भर की खबरों के साथ मैं हूं मोहम्मद अमीन लीला। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने जल मितान उद्यमिता विकास कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य है जहां जल जीवन मिशन के तहत पेयजल योजनाओं के संचालन और संधारण के लिए बड़ी संख्या में युवाओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है और जल मितान युवा उद्यमी तथा जल दीदी के रूप में उन्हें योजनाओं के संधारण और संचालन के लिए तैयार किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा युवाओं को स्वरोजगार और रोजगार से जोड़ने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। युवाओं को बेरोजगारी भत्ता के साथ कौशल विकास का प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा, जल जीवन मिशन के तहत 540 युवाओं को उच्च स्तर का प्रशिक्षण दिया गया है और उन्हें आज निःशुल्क टूल किट प्रदान किए गए। इन प्रशिक्षित जल मितान और जल दीदियों को स्वरोजगार के नए अवसर मिले हैं। मुख्यमंत्री ने प्रशिक्षण प्राप्त सभी युवाओं को बधाई और शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि जल जीवन मिशन के तहत छत्तीसगढ़ के ग्रामीण क्षेत्र के 50 लाख घरों में नल जल कनेक्शन देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसके तहत अब तक 24 लाख घरों में नल कनेक्शन दिए जा चुके हैं। जब इतनी बड़ी संख्या में नल कनेक्शन दिए गए हैं तो उनके संचालन और संधारण के लिए भी बड़ी संख्या में प्रशिक्षित युवाओं की जरूरत भी है, ताकि योजनाओं का सुचारू संचालन हो सके। इन प्रशिक्षित युवाओं को हमेशा रोजगार के अवसर मिलते रहेंगे, काम की कमी नहीं होगी। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि हाल में कोंडागांव के प्रवास के दौरान भी वहां कौशल विकास का प्रशिक्षण प्राप्त करीब 550 युवाओं को नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए थे। युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने का कार्य निरंतर किया जा रहा है। संसदीय सचिव और जगदलपुर के लोकप्रिय विधायक रेखचंद जैन का कल जन्मदिवस था। शहर के लोकप्रिय नेता को जन्मदिवस की बधाई देने लोगों का तांता लगा रहा। पेश है रिपोर्ट। तुम जियो हजारों साल। जगदलपुर विधायक रेखचंद जैन को आज समूचा बस्तर संभाग जन्मदिन की मंगल कामनाएं दे रहा है। अपनी सरलता से सभी को अपना बना लेने वाले रेखचंद जैन का जन्म 11 जून 1964 को जगदलपुर में ही हुआ था। बस्तर संभाग की रज रज को बहुत नजदीक से पहचानने वाले रेखचंद जैन जन्म से आज तक जगदलपुर में ही बने रहे। अपने 3 भाइयों गौतम, रमेश और संतोष बूरड़ के साथ पिता स्वर्गीय श्री सिरेमल जैन और माता स्वर्गीय श्रीमती मीराबाई के स्नेहिल छांव तले एक व्यापारिक पृष्ठभूमि के रेखचंद जैन का बचपन एक आम बालक की तरह गुजरा। आज जगदलपुर के सिरमौर बने मिलनसार विधायक रेखचंद जैन ने अपनी स्कूली शिक्षा जगदलपुर के ही सदर प्राथमिक शाला और शासकीय विद्यालय बस्तर हाई स्कूल से पूरी की। साइंस से स्नातकोत्तर तक की पढ़ाई भी जगदलपुर के पीजी कॉलेज से की। अध्ययन में दिलचस्पी रखने वाले रेखचंद जैन ने स्नातकोत्तर हो जाने के बाद जगदलपुर से ही विधि में स्नातक की शिक्षा भी ली। मगर ये भी सच है, सूरज किसी आंगन में नहीं समाता। रेखचंद जैन का प्रभावी व्यक्तित्व पहचान लिया गया और देखते ही देखते वे छात्र राजनीति का एक सशक्त हस्ताक्षर बन गए। सोना चाहे जितना भी खरा हो, तपना उसे भी पड़ता है। वर्ष 2008 में जगदलपुर विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी बनाए तो गए, मगर उन्हें पराजय का मुंह देखना पड़ा। जिन हालातों में लोग बिखर जाया करते हैं, रेखचंद जैन ने उन परिस्थितियों में भी निखर जाने की ठानी। हवा उनके लिए अब भी प्रतिकूल थी। वर्ष 2013 में उन्हें जगदलपुर विधानसभा सीट के प्रत्याशी के लिए टिकट भी नहीं मिली, मगर रेखचंद जैन ने अपनी सहृदयता को कम नहीं होने दिया। अपने प्रति खराब हालात से अपना मन खराब नहीं होने दिया। इस बार भी अपनी पार्टी के प्रति उनकी निष्ठा और समर्पण देखने के काबिल थी। उन्होंने टूटकर कांग्रेस के पक्ष में प्रचार किया और ये और बात है कि इस बार भी कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। मगर इस हार के बाद भी रेखचंद जैन ने सबका दिल जीत लिया था। एक लंबे समय तक
युवक कांग्रेस महामंत्री, शहर जिला कांग्रेस कमेटी में उपाध्यक्ष और महामंत्री पद पर रहने वाले बस्तर संभाग का ये होनहार सितारा सन 2018 में विधायक के तौर पर चुन लिया गया। जन जन के लाडले रेखचंद जैन ने इस चुनाव में अपने निकटतम प्रतिद्वंदी को 27,000 से अधिक मतों से एक लंबे फासले से हराया। संपूर्ण मानवीय, निस्वार्थ मित्रता, सुंदर स्वभाव, सरल व्यक्तित्व, सुलझी मानसिकता और धनात्मक चिंतन से लबरेज रेखचंद जैन को वर्ष 2019 में छत्तीसगढ़ शासन के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग और श्रम विभाग के संसदीय सचिव के रूप में नियुक्त किया गया। आज उनके जन्मदिन का ये विशेष दिन जनता जनार्दन के आशीषों से भरा रहा। उनके विषय में ये भी सुना गया है कि बस्तर का सुकून, जगदलपुर का चैन, सुबह का उजाला रेखचंद जैन है। एविजन न्यूज बस्तर की बात के साथ मैं गीता शर्मा। देखिए, 11 जून 1964 मेरा जन्म इसी जगदलपुर शहर में मेरे पिताश्री श्रीमल जैन, मेरी माता श्री मीराबाई के परिवार में मेरा जन्म हुआ और लालन पालन बाल्यावस्था से जैसे आगे बढ़ा तो सबसे पहले प्राथमिक शिक्षा के लिए मेरी जो शिक्षा हुई शहर की सबसे प्राचीन स्कूल है सदर प्राथमिक शाला। इस स्कूल में मैंने पहली से 5वीं तक अध्यापन किया। इसके बाद आगे की पढ़ाई मैं शासकीय बहुउद्देशीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, जो कि शहर की एक प्रतिष्ठित, जिसे हाई स्कूल के नाम से हम सब जानते हैं, वहाँ 6वीं से लेकर 11वीं तक की शिक्षा मैंने पूरी की। उसके बाद आगे उच्च शिक्षा के लिए हमारा जगदलपुर का गवर्नमेंट पीजी कॉलेज है, जो कि बस्तर संभाग का सबसे बड़ा कॉलेज माना जाता है। वहाँ पर मैंने बीएससी बायोलॉजी में 3 साल पढ़ा। उसके पश्चात 2 साल में एमए सोशियोलॉजी किया और उसके बाद 3 साल मैंने विधि में स्नातक एलएलबी का कोर्स कंप्लीट किया। इस तरीके से मेरी ये शिक्षा की पूरी कार्रवाई हुई है। ये मैंने सुना है आप छात्र नेता भी रहे वहाँ पीजी कॉलेज में, तो उसके बारे में कुछ बताइए। हाँ, मैं जब बीएससी पास होकर जब मैं एमएससी में पहुँचा, मैंने केमिस्ट्री एमएससी में एडमिशन लिया, लेकिन परिस्थितियाँ कुछ इस तरीके से बन गई कि छात्राओं की समस्याओं को लेकर मैं हमेशा लड़ते रहता था। तो मेरे मन में ऐसा ख्याल आया कि मुझे चुनाव लड़ना चाहिए। तो 1984-85 की बात है, मैंने गवर्नमेंट पीजी कॉलेज में अध्यक्ष का चुनाव लड़ा और पूरे स्टूडेंट के आशीर्वाद से मैं इस बस्तर संभाग की सबसे बड़ी कॉलेज का अध्यक्ष निर्वाचित होकर आया। उसके पश्चात में रविशंकर विश्वविद्यालय में हमारा कॉलेज पढ़ता था, वहाँ जाकर मैंने यूनिवर्सिटी रविशंकर विश्वविद्यालय में उपाध्यक्ष का चुनाव भी लड़ा और जीतकर मैं छात्र राजनीति में लगातार काम करता रहा। जी, एक कांग्रेस में आपने कांग्रेस पार्टी कब ज्वाइन की और इसमें किस किस पद पे आप? देखिए, जैसे ही मेरी पढ़ाई कंप्लीट हुई, छात्र राजनीति में था ही। जब यहाँ पर उमा शंकर शुक्ला जी, जो कि हमारे बहुत आदरणीय हैं, वो बस्तर जिला युवा कांग्रेस के अध्यक्ष हुआ करते थे, तो उनसे संपर्क बढ़ा। यहाँ के हमारे जो जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष थे मानकू राम सोढ़ी जी, जो कि पार्लियामेंट मेंबर भी थे, उनसे सानिध्य में आया। और चूंकि मैं राजनीति में प्रवेश कर चुका था, तो मैंने एनएसयूआई से अपनी राजनीति शुरू की। फिर युवक कांग्रेस में महामंत्री पद पर रहा, उपाध्यक्ष पद पर रहा और ये रहते रहते फिर नगर पालिका के चुनाव हुए। उसमें पार्टी ने मुझे पार्षद का टिकट दिया, इंदिरा वार्ड जहाँ मेरा निवास है, कि वहाँ से पार्टी टिकट दिया। वहाँ से कांग्रेस पार्टी कभी चुनाव नहीं जीती थी, मुझे पार्टी ने टिकट दिया और शहर में मैं सबसे सर्वाधिक वोट से यहाँ से पार्षद निर्वाचित होकर आया और फिर मैं नगर पालिका की राजनीति करता रहा। उसके पश्चात मुझे जिला कांग्रेस कमेटी में भी काम करने का अवसर मिला, उपाध्यक्ष की हैसियत से, महामंत्री की हैसियत से काम करने का मौका मिला, प्रदेश प्रतिनिधि के रूप में काम करने का मौका मिला। इसी पीरियड में चूँकि मैं व्यापारी समुदाय से आता हूँ, तो बस्तर चैम्बर ऑफ कॉमर्स, जो कि बस्तर की सबसे बड़ी संस्था है,
उस संस्था में व्यापारिक चुनाव में भी मैं भाग लिया। बस्तर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में मैं उपाध्यक्ष पद पर था, महामंत्री के पद पर भी था। इस तरीके से लगातार इस मैदान में रहते हुए सामाजिक सांस्कृतिक गतिविधियों को, दीनहीन की मदद करना, ये मेरी शुरू से हॉबी रही है। इस दिशा में मैं काम करता रहा और 2008 में पार्टी ने मुझे जगदलपुर विधानसभा से कांग्रेस पार्टी की टिकट दी। मैं अपने सभी साथियों के साथ लगातार दौड़ भाग किया, प्रचार किया, लेकिन मेरा दुर्भाग्य था वो चुनाव में हारा 17,500 वोट से। लेकिन मैंने हार नहीं माना और मैंने दृढ़ निश्चय किया कि चुनाव होते रहते हैं, कोई जीतता है कोई हारता है। अगर मैं हारा तो क्यों हारा, मेरी क्या कमी थी, हमारे कहाँ चूक हो गई, उस पर मैं लगातार मंथन करता रहा। फिर 2013 में मैंने टिकट मांगी। 2013 में मुझे टिकट नहीं मिली। हमारे हाई कमान ने सामू कश्यप जी को टिकट दी। उसके हित में भी लगातार दौड़ता रहा, काम करता रहा पार्टी के लिए। लेकिन उस वर्ष में भी हमारी पार्टी को हार का देखना पड़ा। फिर 2018 में मुझे पार्टी ने पूरा विश्वास करके टिकट दी। मैं सभी मेरे कांग्रेस के साथी, सभी समाज, आप मीडिया, सभी लोगों के, कर्मचारी संगठन, किसान, मजदूर, महिला, युवा, सबका सहयोग मुझे मिला और जगदलपुर विधानसभा की सीट को मैंने 27,500 वोट से जीतकर आया। हमारे छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने मुझे संसदीय सचिव नगरीय प्रशासन एवं श्रम कल्याण का दायित्व दिया है। मैं अभी अपने सभी साथियों के साथ लगातार कांग्रेस की मजबूती के लिए हम लोग काम कर रहे हैं और कांग्रेस को मजबूत करने के लिए काम। 27,500 की भारी बहुमत से आप चुनाव जीत के आए, तो जनता को संदेश क्या देंगे, जगदलपुर की नगर की जनता को? जगदलपुर की जनता मेरा परिवार है। सबको मैं एक परिवार की तरह ही समझता हूं और वही तरीके से मान सम्मान देना मेरा कोशिश रहता है। और आज उनके आशीर्वाद से मुझे इतना संबल है कि 15 साल भारतीय जनता पार्टी का जब राज था, पूर्व विधायक थे, रमन सिंह जी का शासन था, क्षेत्र में विकास बोल के जीरो था, मूलभूत ज़रूरतें नहीं पूरी हो पा रही थी, भ्रष्टाचार एक पैमाना बना हुआ था। आज जनता के आशीर्वाद से जो दायित्व मुझे मिला है, ईमानदारी से, मैं चाहे वो शहर के विकास की बात हो, चाहे ग्रामीण क्षेत्र के विकास हो, चाहे हमारे देवगुड़ियों के उद्धार की बात हो, चाहे पेयजल की बात हो, चाहे सड़क की बात हो, आंगनबाड़ी स्कूल की बात हो, हमारे हर वर्ग के लिए किसान की बात हो, हम लोग लगातार हमारे भूपेश बघेल जी जिस तरीके से योजनाएं बनाए हैं उसको धरातल में ले जाने का काम कर रहे हैं और जनता में काफ़ी खुशी है और जनता का पूरा आशीर्वाद हमारी कांग्रेस पार्टी के साथ में है। बस्तर संभाग में फिर एक बार नक्सली वारदात हुई है। नक्सली घटनाएं ज्यादातर दक्षिण बस्तर के क्षेत्र में होती रही है, लेकिन इस बार नक्सलियों ने उत्तर बस्तर की ओर यानी कांकेर क्षेत्र में नक्सली वारदात को अंजाम दिया है। पुलिस और नक्सलियों में मुठभेड़। कांकेर के छोटे बेटिया में हुई नक्सलियों ने पुलिस पार्टी पर फायरिंग कर दी। जवाबी फायरिंग में एक महिला नक्सली की मौत हो गई। कांकेर जिले में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ में कई नक्सलियों के घायल होने की सूचना भी है। पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ सुबह करीब 7 बजे हुई, जिसमें नक्सलियों की संख्या करीब 20 से 25 बताई जा रही है, जो मुठभेड़ के दौरान पुलिस के सामने टिक नहीं पाई। पुलिस द्वारा ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि मुठभेड़ में और भी कई नक्सलियों को गोली लगने से वे घायल हुए हैं। मुठभेड़ कांकेर जिले के छोटे बेटिया थाना अंतर्गत आरकेवी की है। डिविजनल सचिव मेंढकी एलओएस कमांडर के साथ करीब 20-25 सशस्त्र नक्सली के मौजूद होने की सूचना पर रविवार को थाना छोटे बेटिया से डीआरजी और बीएसएफ की 132वीं बटालियन की ज्वाइंट टीम बनाकर अभियान के लिए रवाना किया गया। क्षेत्र के ग्राम आमाबेल, बिनामुंडा और कालापूर्व की ओर गश्त और सर्चिंग के दौरान जब टीम निकली तब सर्चिंग के दौरान नक्सलियों से मुठभेड़ हुई, जिसमें कई नक्सली के घायल होने की सूचना है और एक वहीं महिला नक्सली का शव भी बरामद कर लिया गया है। भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जनजाति मोर्चा जिला बस्तर और नारायणपुर विधानसभा क्षेत्र के भारतीय जनता पार्टी मंडल भानपुरी द्वारा शहीद वीर गुंडाधुर पुरखौती सम्मान यात्रा का विभिन्न गांव में भव्य स्वागत किया गया। तीसरे दिन नारायणपुर विधानसभा क्षेत्र के भाजपा मंडल भानपुरी के अंतर्गत सिवनी, बड़े आमाबाल, मुंडागांव, कांवड़गाल, मर्दापाल यात्रा पहुंची,
जहां आदिवासी समाज के लोगों ने पारंपरिक तौर तरीकों से भव्य स्वागत किया। शहीद वीर गुंडाधुर पुरखौती सम्मान यात्रा का नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जनजाति मोर्चा के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष दिनेश कश्यप ने की और कहा कि आदिवासी जननायक की लड़ाई वे लड़ते हुए अंग्रेजों के गोला बारूद की लड़ाई का जवाब वीर गुंडाधुर ने तीर धनुष से दिया था। शहीद वीर गुंडाधुर पुरखौती सम्मान यात्रा शहीदों के इतिहास को सभी तक पहुंचाने के उद्देश्य से निकाली गई है। इस अवसर पर डॉक्टर सुभाव कश्यप, रूप सिंह मंडावी, महेश कश्यप, मनीराम कश्यप, संतोष बघेल सहित भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी बड़ी संख्या में मौजूद थे। शहीद वीर गुंडाधुर अमर रहे, शहीद वीर गुंडाधुर अमर रहे। आगामी महीनों में 5 राज्यों में चुनाव होने हैं, जिसमें छत्तीसगढ़ भी एक है। छत्तीसगढ़ में इन दिनों केंद्रीय नेताओं का आना लगातार जारी है और बयानबाजी भी। आए दिन प्रदेश के 2 बड़ी पार्टियों के राजनेता एक दूसरे पर शब्दों के बाण चला रहे हैं। पेश है रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ सहित 5 राज्यों में इसी साल के अंत तक चुनाव होना है, जिसके चलते सियासी गलियारों में सरगर्मी देखने को मिल रही है। चुनावी साल में छत्तीसगढ़ में भाजपा कांग्रेस के नेता एक दूसरे पर आरोप लगाने में लगे हुए हैं। वहीं दूसरी ओर राष्ट्रीय स्तर के नेताओं का छत्तीसगढ़ दौरा भी शुरू हो चुका है। हाल ही में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह बस्तर दौरे पर आए थे, जिसके बाद से प्रदेश के सियासी गलियारों में घमासान मचा हुआ है। केंद्रीय मंत्री ने प्रदेश सरकार पर आदिवासियों के साथ छल करने सहित कई गंभीर आरोप लगाए थे। केंद्रीय मंत्री के आरोपों पर खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने पलटवार करते हुए भाजपा नेताओं को चुनौती दी है। मंत्री अमरजीत भगत ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जो नेता कांग्रेस पर आरोप लगाता है कि आदिवासियों के साथ छलावा किया गया है, वो अपनी आंख पर हाथ रखकर कसम खाए। आदिवासियों को कांग्रेस ने फायदा पहुंचाया है कि भाजपा ने? कौन आदिवासियों के साथ छलाव कर रहा है? किसने आदिवासियों के साथ छलाव किया है? आदिवासियों के आरक्षण को अगर भाजपा नेताओं ने नहीं रोका है, तो अपनी आंख पर हाथ रखकर कसम खाएं कि अगर हम झूठ बोल रहे हैं तो हमारी आंखें फूट जाएं, फिर मैं ये बात मान लूंगा। तो अगर जो नेता भी बोलता है अपने आंख में हाथ रख के कसम खाए कि कांग्रेस आदिवासियों को फायदा पहुंचाया है कि बीजेपी ने पहुंचाया है, कौन उसके साथ छलावा किया है? आदिवासियों का आरक्षण को राज्यपाल के यहाँ अगर नहीं रोके हैं तो अपने आंख में हाथ रख के कसम खा लें कि बोले कि हम अगर झूठ बोल रहे हैं तो आंख फूट जाए, ऐसे करके अपने ईश्वर को साक्षी मान के एक बार बोल दें, मैं उनकी बात को मान जाऊंगा। गौरतलब है कि हाल ही में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह छत्तीसगढ़ दौरे पर आए थे। इस दौरान उन्होंने बस्तर अंचल के कई क्षेत्रों का दौरा किया। वहीं अपने छत्तीसगढ़ प्रवास के दौरान केंद्रीय मंत्री ने प्रदेश सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने धर्मांतरण के मुद्दे पर भूपेश सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा था कि प्रदेश सरकार बस्तर से लेकर रायपुर तक आदिवासी समाज और सनातन समाज को खत्म करने का काम कर रही है। यही नहीं, भूपेश बघेल सरकार ने पूरे प्रदेश में धर्मांतरण को छूट देकर रखी है। बस्तर की पहचान यहाँ के आदिवासी हैं, यहाँ की संस्कृति है, लेकिन जब से प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी है, आदिवासी प्रलोभन में आकर अपना धर्म छोड़कर क्रिश्चियन धर्म को अपना रहे हैं। वहीं भूपेश बघेल सरकार इसे रोकने के लिए कानून बनाने की बजाय बढ़ावा देने में लगी हुई है। भूपेश सरकार सनातन समाज और आदिवासी समाज को खत्म करने की साजिश रच रही है। एविजन न्यूज बस्तर की बात के साथ मैं गीता शर्मा। मेडिकल कॉलेज डिमरापाल में स्टाफ नर्स की कमी को लेकर छत्तीसगढ़ परिचारिका कर्मचारी कल्याण संघ के उप प्रांत्याध्यक्ष अंशीला बैस ने बताया कि 13 जून से 15 जून तक रोजाना सुबह 10 बजे से लेकर 1 बजे तक कुल 3 घंटे काम बंद करते हुए रोष व्यक्त किया जाएगा। इस मामले को लेकर संघ के द्वारा संयुक्त संचालक सह अधीक्षक शहीद महेंद्र कर्मा स्मृति चिकित्सालय को ज्ञापन भी सौंपा गया है। इसके अलावा मुख्यमंत्री से लेकर अन्य मंत्री को स्टाफ नर्स की भर्ती को लेकर ज्ञापन भी दिया गया। उन्हें आश्वासन तो मिला, लेकिन स्टाफ की पूर्ति आज तक नहीं हो पाई है, जिसके कारण लगातार स्टाफ नर्स बढ़ते कार्य से लगातार बीमार हो रहे हैं। छत्तीसगढ़ परिचारिका कर्मचारी कल्याण संघ की उप प्रांत्याध्यक्ष अंशीला बैस ने शनिवार को जानकारी देते हुए बताया कि 13 जून से 15 जून तक रोजाना सुबह 10 बजे से लेकर 1 बजे तक काम बंद किया जाएगा।
अगर जल्द ही मांग को पूरी नहीं की गई तो संघ को अनिश्चितकालीन हड़ताल करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। संघ के सदस्यों ने यह भी बताया कि डिमरापाल में निरंतर स्टाफ की कमी एक बड़ा रूप ले चुकी है, जिसकी वजह से स्टाफ नर्स को अपनी क्षमता से अधिक काम करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से शारीरिक और मानसिक रूप से वे ग्रसित हो रहे हैं। इसके अलावा देखा जाए तो स्टाफ की कमी को लेकर कई बार अधिकारियों के पास मामले की जानकारी देने के बाद भी कोई परिणाम सामने नहीं आया है। बस्तर की बात में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आगे खबरें और भी है, कहीं जाइएगा नहीं, बने रहेगा हमारे साथ। सफर जगतुगुड़ा से जगदलपुर का नित नई करवट लेता शहर हमारा, चौक चौराहों से होता हुआ विकास की गाथाएं गढ़ता बस्तर हमारा। कई रंगों से सराबोर कितनी ही कहानियों को समेटे, कहीं विकास के सोपान तो कहीं सरकारी दावे और उनका सच। आतंक से दहलते जंगल, जमीन और जीवन, साहस और धैर्य से करवट लेती जिंदगी, राजनीति की चौसर के जाने अनजाने दांव, व्यवस्था की खूबी, कमी और खामी, खूबसूरत नजारे। अब होगी हर बात हमारे साथ, बस्तर की बात। देश की जानी मानी इंटरनेट प्रोवाइडर कंपनी रेलटेल अब अपने शहर जगदलपुर में उपलब्ध। केबल टीवी और ब्रॉडबैंड पाइए एक साथ, बेहतर सर्विस, शानदार गुणवत्ता, हमेशा एक जैसी स्पीड यानी 100 Mbps। लॉन्चिंग अवसर पर पाइए विशेष छूट, राज्य के शासकीय कर्मचारियों हेतु 10% की छूट, साथ ही रेलवे कर्मचारियों के लिए विशेष छूट का प्रावधान। इंटरनेट कनेक्शन हेतु तत्काल अपने केबल ऑपरेटर से संपर्क करें या कॉल करें 9425262386 पर या 9617185020 पर। ब्रेक के बाद बस्तर की बात में फिर से आपका स्वागत है। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। कोंडागांव एसपी अक्षय कुमार के आदेश पर गौ तस्करी पर बड़ी कार्रवाई की गई है। 24 मवेशियों को कत्ल खाने ले जाते 4 आरोपियों को थाना माकड़ी द्वारा गिरफ्तार किया गया है। मवेशी परिवहन में युक्त वाहन, ट्रक और ब्रेजा कार को भी जब्त किया गया है। आरोपियों के विरुद्ध पशु क्रूरता अधिनियम पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। सभी आरोपियों गण को गिरफ्तार कर न्यायालय के सामने पेश कर दिया गया है। चौराहों के शहर जगदलपुर में लामनी पार्क नामक पार्क में नगर के लोग सुकून के 2 पल बिताने जाते हैं। यहां पर पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बर्ड पार्क यानी कि पक्षियों का पार्क भी बनाया गया है, जिसके लिए वन विभाग ने करीब 3.5 करोड़ रुपए खर्च करके एवियरी बनाया है, जिसमें पक्षियों को रखा जाता है। पक्षी विहार बनने के बाद वन विभाग ने दावा किया है कि अलग अलग राज्यों के करीब 100 प्रजातियों के पक्षियों को यहाँ रखा जाएगा। लेकिन आज पक्षियों की दुर्दशा को बयां करना अत्यंत पीड़ादायक है। पेश है रिपोर्ट। जगदलपुर में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए करोड़ों रुपए की लागत से बनाए गए पक्षी विहार में देखरेख की कमी और लापरवाही के कारण कई पक्षियों की मौत होने लगी है। इस पक्षी विहार में अब तक 15 से 20 पक्षियों की मौत हो चुकी है। दरअसल बस्तर में बर्ड पार्क बनाने के लिए वन विभाग ने लामनी पार्क को चुना था। विभाग ने इसके लिए करीब 3.5 करोड़ रुपए खर्च कर एवेरी भी बना लिया। पक्षी विहार के बनने के बाद विभाग ने दावा किया इसके अंदर देश के अलग अलग राज्यों से करीब 100 प्रजातियों के 200 से अधिक पक्षियों को रखा गया। हालात ये हैं कि पक्षी विहार में पक्षियों की रहने वाली अधिकतर जगह खाली हैं। इससे पता चलता है कि यहाँ लाए गए अधिकतर पक्षी अब जीवित नहीं हैं। बताया जा रहा है कि यहाँ रखे गए अधिकतर पक्षी ठंडे वातावरण में रहने के अनुकूल थे। पक्षी विहार में लाने के बाद उनके अनुकूल वातावरण बनाने में अनदेखी की गई, साथ ही उनकी नियमित रूप से निगरानी भी नहीं की गई। विभाग की लापरवाही के कारण कई पक्षियों की मौत हो गई। इस संबंध में जिम्मेदार अधिकारी अपनी गलती मानने की बजाय लगातार बहाने बना रहे हैं। वहीं कुछ अधिकारी पक्षी विहार का खुले होने का बहाना बना रहे हैं और तर्क दे रहे हैं कि अधिकतर पक्षी उड़ जा रहे हैं।
जगदलपुर शहर के लामनी पार्क में करीब 5 महीने पहले ही प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी एवेरी बर्ड पार्क का उद्घाटन किया था। इस दौरान मुख्यमंत्री ने इस एवेरी में अलग अलग प्रजाति के रखे पक्षियों को देखकर विभाग की इस पहल की जमकर तारीफ की थी। विभाग ने भी बस्तर में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बर्ड पार्क में एंट्री के लिए प्रति पर्यटक 20 रुपए शुल्क निर्धारित किया। बर्ड पार्क के उद्घाटन हुए अभी 6 महीने भी पूरे नहीं हुए हैं, जहां अव्यवस्था के चलते पिंजरे पक्षियों के अभाव में खाली पड़े हैं। बताया जा रहा है कि भीषण गर्मी के दिनों में पक्षियों के सही तरीके से देख रेख नहीं करने की वजह से अलग अलग प्रजाति के पक्षियों की मौत हो गई है। पार्क में अभी भी कई पक्षियों के बीमार होने की जानकारी मिली है। एक एक कर यहाँ लाए गए पक्षियों की मौत हो रही है, लेकिन खास बात यह है कि विभाग इस मामले पे गंभीर नहीं है। हालांकि पक्षियों के बीमार पड़ने से जरूर विभाग के उच्च अधिकारियों को इसकी जानकारी दे दी गई है, लेकिन पूरे बस्तर संभाग में पक्षी विशेषज्ञ नहीं होने की वजह से राजधानी रायपुर में रहने वाले पक्षी विशेषज्ञों पर ही निर्भर रहना पड़ता है। बीमार पड़ने की वजह से भी कई पक्षियों की मौत हो गई है। एवेरी घूमने आए पर्यटकों का ये भी कहना है कि उनका विदेशी पक्षियों को देखने का सपना अधूरा रह जाएगा, क्योंकि अब एवेरी के पिंजरे पक्षियों के अभाव में खाली पड़े हैं। ज्यादातर पिंजरे खाली पड़े रहने की वजह से पता चल रहा है कि यहाँ लाए गए पक्षी अब जीवित नहीं हैं। करोड़ों रुपए खर्च कर बस्तर में एवेरी का निर्माण कराया गया। एवियरी के अंदर अव्यवस्था होने के कारण अब यहाँ पक्षी भी मौजूद नहीं हैं और ज्यादातर पिंजरे खाली पड़े हैं। वर्तमान में यहाँ पर गिनती के पक्षी मौजूद हैं। ज्यादातर पक्षियों की मौत हो गई है। पक्षियों की मौत की वजह भी यही मानी जा रही है कि बदले वातावरण में डॉक्टरों के जरिए जिस तरह से निगरानी की जानी चाहिए थी, वो निगरानी और उपचार की व्यवस्था नहीं कराई गई। करोड़ों रुपए की लागत से बनाई गई एवियरी लोगों के लिए मनोरंजन और ज्ञानवर्धक होने से पहले ही भ्रष्टाचार की भीड़ चढ़ गई है। वहीं पक्षियों की मौत होने के सवाल पर जगदलपुर रेंज और वन विभाग के अधिकारी चुप्पी साधे बैठे हैं और कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। एविजन न्यूज बस्तर की बात के साथ मैं गीता शर्मा। नारायणपुर जिले के स्वास्थ्य केंद्र बेनूर में स्वास्थ्य सुविधाएं लचर हो गई है। आए दिन मुख्य चिकित्सा अधिकारी अपने कर्तव्य से अनुपस्थित रहते हैं। पूर्व में इस हेल्थ सेंटर को जिले के कायाकल्प अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। इस हेल्थ सेंटर में डॉक्टर की जगह अब मरीजों का इलाज स्टाफ नर्स से करवाया जा रहा है। पीएचसी बेनूर में भर्ती मरीजों का दावा है कि अस्पताल में भर्ती हुए मरीजों का चिकित्सा अधिकारी द्वारा कोई भी उपचार नहीं किया गया। साथ ही मरीज एवं स्थानीय नागरिक और जनप्रतिनिधियों से हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के चिकित्सक द्वारा अभद्रतापूर्ण व्यवहार भी किया जाता है। यह वेलनेस सेंटर जिला मुख्यालय नारायणपुर से महज 20 किलोमीटर की दूरी पर नारायणपुर कोंडागांव मुख्य मार्ग पर स्थित है। अगर मुख्य मार्ग पर स्थित चिकित्सा केंद्र का यह हाल है तो अंदरूनी चिकित्सा केंद्रों का हाल क्या होगा, यह एक सोचनीय विषय है। और अब एक नजर डालते हैं मौसम के हाल पर। रायपुर का मौसम विभाग आने वाले दिनों के लिए कह रहा है कि छत्तीसगढ़ के अधिकतम तापमान में कोई विशेष परिवर्तन नहीं आने वाला है। साथ ही ये भी बताया जा रहा है कि मेघ गर्जन जैसी गतिविधियों में आने वाले समय में इजाफा होगा। हम ये उम्मीद करते हैं कि जो गरजेगा वो बरसेगा भी। कल तक दक्षिण पश्चिम मानसून मध्य अरब सागर के कुछ और हिस्से, केरल के बचे हुए पूरे हिस्से, बंगाल की खाड़ी का अधिकतम हिस्सा, गोवा, कोंकण, तमिलनाडु, पुदुचेरी के ज्यादातर हिस्से, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक का कुछ भाग और अधिकांश पूर्वोत्तर राज्यों में पहुंच चुका है। रायपुर मौसम विभाग ने आज के लिए भी कहा है कि राज्य में कहीं कहीं गरज चमक के साथ छुटपुट बारिश होगी। कहीं कहीं तो 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा भी चल सकती है। बस्तर के दंतेवाड़ा में बारिश की खबर है। छत्तीसगढ़ के शक्ति में तो सूरज अपनी पूरी शक्ति दिखा रहा है। कल भी वहां का अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस छत्तीसगढ़ में अधिकतम रहा और 25.2 डिग्री सेल्सियस पर जशपुर का डूमर बहार छत्तीसगढ़ में न्यूनतम रहा। राजधानी रायपुर में आज का अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 29 डिग्री सेल्सियस था। राजधानी का मौसम विभाग जो भी दावे करे, हमारे मन का मौसम विभाग दुआ ही कर सकता है कि जल्द ही छत्तीसगढ़ का मौसम खुशगवार बने। एविजन न्यूज बस्तर की बात के लिए मैं मीनार पाड़ीगार। आइए चलते चलते एक बार फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। आज की हेडलाइंस। उत्तर बस्तर के कांकेर में भी नक्सलियों ने अपनी उपस्थिति करवाई दर्ज, वारदात विफल, एक महिला नक्सली की मौत।
धूमधाम से मना नगर विधायक और संसदीय सचिव रेखचंद जैन का जन्मदिवस। नारायणपुर जिले के स्वास्थ्य केंद्र बेनूर का हाल बेहाल, स्टाफ नर्स के भरोसे हॉस्पिटल। कोंडागांव के माकड़ी से गौ तस्करी के आरोप में 24 मवेशियों सहित 4 आरोपी गिरफ्तार। और लामनी पार्क में करोड़ों की लागत से बने पक्षी विहार में हो रही पक्षियों की मौत, हालत गंभीर। बस्तर की बात में आज बस इतना ही। कल आपसे फिर होगी मुलाकात कुछ और ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। This program was brought to you by VD Pharmaceuticals. Journey towards health.